हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से सुंदर सी एक परांदी जो आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग हेयर एक्सेसरीज़ है। आजकल गर्ल्स हो चाहे लेडीज़ हो चाहे कोई भी पार्टी वेयर कोई भी लेडी हो, वो आजकल परांदी लगाना बहुत पसंद कर रही है क्योंकि आजकल का ट्रेंड आजकल परांदी ही है और लोगों को परांदी सीखना भी है, ख़रीदना भी है। इसलिए आजकल शॉपकीपर बहुत ज़्यादा इसे बहुत महंगे रेटों में बेच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि लाइए मैं आपको परांदी बनाना सिखाती हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वायरल है। और आप कहीं भी हेयर एक्सेसरीज सर्च करेंगे तो आपको परांदी का ही लुक दिखाई देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 5 के मोती लिए हुए हैं और इसी के साथ मैंने कुछ छोटे साइज़ के भी मोती लिए हुए हैं। इन दोनों की हेल्प से मैं अब ये अपनी परांदी क्रिएट करने वाली हूँ। तो इनके लिए फ्रेंड्स मैंने मोती के माले जो अगवानी में पहनाए जाते हैं, मैंने उन्हीं का यूज़ किया है। उन्हें खोलकर मैंने हाफ़ हाफ़ बाँट लिए हैं और उसी में ये कुछ गोल्डन मोती लगे हुए थे तो मैंने वो भी यूज़ कर लिए हैं। बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं जब आप शादी पार्टी में जाते हैं। और ये कुछ 2 के भी छोटे मोती हैं। आप साइज़ अपने हिसाब से ले लीजिएगा और उसके बाद इसे क्रिएट करिएगा। तो देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है और ये मैंने कॉटन थ्रेड लिया हुआ है जिससे फूलों के माले बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का मोती और फिर एक छोटे साइज़ का मोती डाला हुआ है और इस तरीके से मैं 1 बाय 1 इसमें डालती जाऊंगी। इसको क्रिएट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है क्योंकि ये बहुत आजकल की वायरल परांदी है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। इसे बनाने में 6 पेयर्स लिए हुए हैं, मतलब एक पेयर में एक बिग एंड स्मॉल पर्ल का जो है मैंने पेयर बनाया हुआ है। तो टोटल 6 पेयर मैंने इसके बनाए हुए थे। आप चाहे अगर आपको पर्ल बीड्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आप पर्ल बीड्स के 8 से 10 पेयर भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने गोल्डन बीड लगाना शुरू किया था। तो आप ये लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है थोड़ा सा गोल्डन लुक दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्राइड के हिसाब से और थोड़ा सा पार्टी वेयर हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। और ये मैंने मेन बिगिनर्स के लिए बनाया हुआ है ताकि जो है बिगिनर्स इसे बनाकर इससे और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की हाई यूनिक अलग टाइप की परांदी बना सकें। तो मैंने एक सिंपल बिगिनर्स के वो ध्यान रखते हुए इसे बनाया हुआ है और मैं इसे आगे तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसके देती रहूँगी ताकि आप इस तरह से और भी क्रिएट कर पाएँ। तो देखिए अब मैंने गोल्डन बीड्स स्टार्ट किए हैं। मैंने पहले गोल्डन बीड्स लिया हुआ है, उसके बाद 2 छोटे साइज़ के लिए हैं, फिर मैंने लिया है बड़ा और फिर मैंने 2 छोटे लिए हैं। इस तरीके से मैंने 3 पेयर तैयार किए हुए हैं इस तरह से देखिए। और जिस तरह से मैंने ये पेयर तैयार किए हुए हैं 3 से 4, मतलब 3 पेयर तैयार किया है और लास्ट को मैंने इसे ख़त्म किया है गोल्डन बड़े मोती के साथ। तो जिस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाली है, इस तरह से आपको परांदी की लेंथ अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कंप्लीट करनी है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इस तरीके से नाप कर आप 2 लेयर इसकी तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने तैयार कर ली है। और इसकी लेंथ जो है मेरे बालों की चोटी के हिसाब से थी, तो बड़ा छोटा जैसा भी हो आप उस हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन एक नॉर्मल लेंथ जो है जो होनी चाहिए 1 मीटर तक आप ईज़िली रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। फिर मैंने जो मोती की माला आपसे कही हुई थी, तो मैंने और खूब सारी अपनी मोतियों की माला ले ली है और डिफ़रेंट डिफ़रेंट साइज़ के इससे मैंने पर्स लगा ली निकाल ली हैं। और अब मैं इन्हीं की हेल्प से जो है लटकन बनाने वाली हूँ परांदी की। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से 4 के मोती ले लिए हैं और इन्हें लेकर मैं एक-एक करके अपनी जो है लटकन बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने पहली बार में ये 4 बीड्स डाले हुए हैं और इस तरह से करते हुए मैंने टोटल 13-14 बीड्स डाल दिए हैं। तो आपको जैसा सही लगे। मैंने इसके लिए 14 बीड्स लिए हुए हैं पर्ल के। आप कम ज़्यादा अपनी लटकन बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ये गोल्डन मोती और 3 ये छोटे गोल्डन मोती और एक मैंने चक्री ली हुई है, ये भी माला में लगी होती है जो आप अगवानी में आपको पहनाए जाते हैं। मैंने उन्हीं मोती की माला से इसे बनाया हुआ है, बिल्कुल ट्रेंडिंग लुक देने की कोशिश की है। बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं इसीलिए मैंने इनका यूज़ करके इस परांदी को क्रिएट किया हुआ है ताकि आप घर के ही सामान से इसे बना दें। तो देखिए मैंने इस स्टाइल में डाला है, पहले एक बड़ा गोल्डन मोती, फिर मैंने 2 छोटे गोल्डन मोती, फिर चक्री और लास्ट में मैंने एक गोल्डन मोती डाला हुआ है। और इस गोल्डन
गोल्डन मोती को छोड़ते हुए हमें इस चक्री से होते हुए पूरे वाइट पर्ल से अपने इस धागे को दोबारा निकालना है, ताकि ये हमारी लटकन क्रिएट हो पाए परांदी के लिए। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके इसे निकाला हुआ है, और इसे बनाते समय ध्यान रखिएगा कि धागे की लेंथ बिल्कुल सही होनी चाहिए, धागा मजबूत होना चाहिए। और इसी के साथ इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो पर्ल बीड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव ना हो, सब एक साइज़ के हों, तभी जो है आपकी लटकन बहुत प्रिटी बनकर तैयार होगी। और बहुत केयरफुली काम करिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार इसे अच्छे से क्रिएट कर लेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। और हैंडमेड चीज़ें वैसे भी थोड़ा सब्र से बनाई जाती हैं मेरे हिसाब से। तो देखिए इस तरह से मैंने लास्ट मोती से अपनी निडल को बाहर निकाल लिया है, और मेरी एक पीस लटकन इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने अपनी निडल से इसे निकाल लिया है, और ये मैंने लटकन इसकी तैयार कर ली है। और इसी तरह मैंने अपनी दूसरी भी लटकन तैयार कर दी थी, और मैंने टोटल 8 पीस लटकन इस तरह से क्रिएट किए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इनको एक साथ करके मैंने गांठ बांध ली। ये हमारी परांदी के नीचे लटकने वाला है। तो मैंने ये देखिए कितना सुंदर तैयार कर दिया है। सिर्फ ये अगवानी में जो आपको माले पहनाए जाते हैं, जेंट्सों को पहनाए जाते हैं, उसी से मैंने ये परांदी क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। कुछ भी मैंने परचेज़ नहीं किया हुआ है, घर के ही सामान से बनाने की कोशिश की है, और इतना प्रिटी लुक देने की कोशिश की है। तो देखिए इस तरह से जो परांदी है वो हम आगे बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, मुझे कुछ इसको यूनिक लुक देना था। मीन्स कोई कह ही नहीं पाए कि ये आपके कुछ घर के सामान से है, कुछ थोड़ा सा इसको अलग लुक देते हैं। तो देखिए मैंने ये गोल्डन कलर की इस तरह से मिलते हैं फ्लावर गोटे वाले, तो आप इन्हें ले लीजिए। इसके साथ मैंने ये गोल्डन कलर का धागा लिया हुआ है, ये मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीदा हुआ था। 2-3 रुपए में ये आपको 1 मीटर मिल जाता है, और मुझे टोटल जो है आधा मीटर ही चाहिए था। के साथ मैंने ये एक तकिया की निकली हुई फाइबर यूज़ की हुई है थोड़ी सी, और मैं अब सुई में अपना धागा डालने जा रही हूँ। चूँकि ये गोटे के फूल थोड़ा गोल्डन लुक दिए रहते हैं, तो मैंने पीला धागा यूज़ किया हुआ है, ताकि ये थोड़ा भी नहीं दिखे। वैसे दिखने नहीं वाला होता है, लेकिन फिर भी जो हल्का फुल्का धागा दिखता है, इसलिए मैंने इसे के लिए पीला कलर यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक साइड से अपनी निडल को डालना शुरू किया है, और इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए मैंने अपनी लिडिल लास्ट तक ले आई हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह से अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर पाऊँ। और जो दूसरे भी मेरी तरह ट्रेंडिंग रहना पसंद करते हैं, तो वो भी इस तरह से बिगिनर्स प्लस बिगिनर्स के लिए बनाने वाली ये सुंदर सी परांदी वो भी अपने लिए बना पाएँ, और दूसरों को भी दे पाएँ अपनी नॉलेज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इस तरह से मैंने एक पोटली बना ली है गोटे के फूल की, और अब जो मैंने ये फाइबर लिया हुआ था, थोड़ा सा फाइबर पड़ा हुआ था, ये आपके किसी सॉफ्ट टॉय में या आपकी कोई भी पुरानी फटी तकिया होगी, आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, या आप इसकी जगह रुई भी ले सकते हैं। तो देखिए ये मैंने जो आप से बताया हुआ था थ्रेड लिया हुआ है, इसको मैंने सेंटर पे डाला हुआ है, और इसे गोल घुमाकर मैं इसके अंदर डाल ली हूँ। सेंटर में मैंने धागा इसलिए डाला हुआ है, ताकि ये जो हमारी रस्सी है ये हमारी बीच पे आए। तो इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बीडी बंच को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए इस तरीके से मैंने एक सुंदर सी लटकन बनाकर तैयार कर दी है। ये आप अपनी सूट एंड साड़ीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इस समय एक परांदी बना रही हूँ बिल्कुल यूनिक स्टाइल की, बिल्कुल पार्टी वेयर, ब्राइडल वेयर, तो इसके लिए मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है। देखिए इस तरह से ये हमारे गोटे के फूल की बिल्कुल सिंपल सी लटकन तैयार होकर रेडी हो गई है, और बहुत प्रेटी लग रही है। आप देखिए इस तरह से आप ख़रीदते हैं तो मार्केट में कितनी महंगी मिलती है। ये 1 रुपए की ही गोटे का फूल आता है। मैंने नॉर्मल रस्सी से इसे बनाया है, तो 3 रुपए में देखिए मैंने कितनी अच्छे से इसे क्रिएट कर लिया। और मैंने टोटल 3 पीस तैयार किए हैं, 3 सफिशेंट है, क्योंकि हमारे पास मोती की भी लटकन है। तो अब मैं इसकी भी एक रस्सी बनाना शुरू कर रही हूँ, ताकि मैं इसके साथ अपनी परांदी को और जोड़ पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने मोती वाली ले ली है, अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी उस लटकन के बाद। तो मैंने इसमें ये गांठ मार दिया है दोनों में। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको गांठ मार के कंप्लीट किया हुआ है।
ये धागे से मैंने जो पहले अपनी जो लेंथ चोटी वाली बनाई थी मोती की लड़ी, इसके साथ मैंने इसको गांठ मारी हुई है और इसको मैं अच्छे से सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी छूटने नहीं पाए, क्योंकि अगर ये ढीली रहेगी तो आपकी परांडी टूट कर गिर सकती है और सारा लुक आपकी इस लटकन का ही होने वाला है। अब देखिए ये जो आपका एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे आप काट दीजिएगा और इसे अच्छे से सेट कर दीजिएगा। थोड़ा सा आपको सुई धागे की भी ज़रूरत पड़े तो इसे अच्छे से सिक्योर कर दीजिएगा। ये देखिए हमारी परांदी का एक हिस्सा तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसे चोटी पे इस तरह भी लपेट सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में किस तरह से गेटिस की हेल्प से आप इसे लगाकर अपने चोटी के चारों लगा देते हैं। तो लेकिन मैंने इसके लिए अभी और भी तैयारी की हुई है। मैं अभी इसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट लुक दे रही हूँ। तो देखिए ये जो हमारी लटकन है, मैंने इसे जो है इस तरह से थोड़ा सा मोड़ दिया था ताकि मुझे ये पता चल पाए कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे किस लेंथ में आएगा। मतलब तीनों मैंने एक साथ नहीं रखे हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर नीचे करके लगाया हुआ है ताकि ये जो हमारे गोटे के फूल की जो मैंने लटकन बनाई है ये आपस में टकराए नहीं और बहुत मोटा लुक नहीं दे। तो इसी तरीके से आपको सेट करके इसे लगाना है। तो आप इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिएगा कि ऊपर नीचे ये किस पोजीशन पे हो रहा है। बहुत ईज़िली पता चल जाता है, आप इस तरीके से इसे रख कर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये धागे से इसके जो मेन जो मतलब नीचे का हिस्सा होता है इसे मैं थ्रेड से एक साथ ही सिक्योर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने बांध दिया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इसी तरीके से निडल की हेल्प से इन तीनों रस्सियों को आपस में अटैच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे अटैच कर रही हूँ और इसके बाद मैंने ये जो थ्रेड है इसका ये हटा दिया था और देखिए ये अभी से कितना प्रिटी लग रहा है। बिल्कुल भी ये लटकन हाथ की बनाई हुई नहीं लग रही है। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसे जैसे क्रिएट किया हुआ है। अब मैं इस जगह को पूरा एक कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने ये दो छोटे साइज़ के गोटे के फूल लिए हुए हैं और एक साइज़ उससे भी छोटा मैंने लिया हुआ है। अब मैं इन्हें इस पे लगाऊंगी और अपनी जो है परांदी को बिल्कुल यूनिक लुक दूंगी। तो मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस पर गोटे के फूल को इस हिस्से पे रखा हुआ है जहाँ पे मैंने निडल से इस हिस्से को जोड़ा हुआ था। अब इसके ऊपर मैं दूसरा छोटा वाला गोटे का फूल रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से और इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है मैंने। आप ध्यान रखिएगा कि आप इस गोटे के फूल के सेंटर पे इसे लगाइएगा। और इसके साथ मैं एक या तो मैं मोती ले सकती थी या आप कोई कुंदन ले सकते हैं। तो मैं तो ये कुंदन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुंदन नहीं है तो आप इसके ऊपर एक मोती रख सकते हैं। तो देखिए इस कुंदन के ऊपर आपको थोड़ा सा ग्लू लगाना है और इसके सेंटर पे आपको इसे अच्छे से चिपकाना है। ये देखिए अब मैं इसे फ़िक्स कर रही हूँ। अब बताइए कि ये कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा होगा। मैं जानती हूँ अच्छे से कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे इसके पीछे का हिस्सा सिक्योर करना है क्योंकि ये परांदी है, आगे पीछे होती है। तो मैंने इस रस्सी को छुपाने के लिए एक और जो है गोटे का फूल इसके पीछे लगा दिया है ताकि वो देखने में अच्छा ख़राब नहीं लगे और बहुत अच्छा लुक दे। और इसके पीछे में मैं एक कुंदन लगाने जा रही हूँ उसी तरीके से छोटा वाला लगा के। तो देखिए ये आगे पीछे से चाहे ये आगे घूमे या पीछे घूमे, ये हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट लुकिंग दे, इस चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा खिसक गया था तो मैंने इसे बाद में सही भी किया, दोबारा से ग्लू लगाई और इसे देखा कि ये थोड़ा सा खिसक गया है। आप भी इस तरह से कुछ भी ऊपर नीचे हो गया हो तो इसके सेंटर को ध्यान रखते हुए इसे अच्छे से लगा लीजिएगा। अब देखिए ये मैंने जिस तरीके से ये पहला लगाया हुआ है, जैसे मैंने ये पहला क्रिएट किया हुआ है, सेम इसी मेथड से मैं अपने और भी पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से गोटे के फूल लगा लिए हैं और इस तरीके से मैं अब ये मोती वाले पे भी लगा रही हूँ ताकि ये एक दूसरे के कंपैरेटिव लगे लगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बने हुए हैं। और इसका भी पीछे का हिस्सा मैं सेम मेथड से इसका जो है कंप्लीट करने वाली हूँ, जैसे मैंने उस परांदी को कंप्लीट किया हुआ है ताकि ये कहीं भी घूमे तो ये सेम लुक देने देने लगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया है
और अब मैं ये जो काम इन दोनों परांदी के नीचे हिस्से में कर रही हूँ, जो लटकने वाला हिस्सा है, ये सेम मेथड मुझे इस रस्सी के थोड़ी थोड़ी दूरी पे करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल लुक दे रही है और फिर ये पार्टी वेयर नहीं लगेगी। तो मुझे गोटे के फूल बहुत प्रेटी लग रहे थे और मैंने इसे थोड़ा सा वाइट एंड गोल्डन लुक दिया हुआ है, तो गोल्डन लुक के लिए ही मैंने ये गोटे के फूल यूज़ किए हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सिल सिल के थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसी तरीके से गोटे के फूल लगा लेने हैं, जैसे कि मैंने लगाए हुए हैं। मैंने छोटे गोटे के फूल लिए थे और उसे लगा दिया था। अगर आप चाहें तो सेम मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सिंपल बनाया हुआ है, क्योंकि ये वैसे भी चोटी पे लगने के बाद बहुत प्रिटी लुक देता है। और अब जो नीचे की लटकन है, इसमें मैंने ये छोटा साइज़ वाला गोटे का फूल लगाया हुआ है, जो मीडियम साइज़ का था। और इसके ऊपर देखिए मैं एक पर्ल मोती लगा रही हूँ। तो ये अगर नीचे से भी कोई देखेगा या हिलेगा तो ये बहुत सुंदर और बहुत प्रेटी लुक देने वाला है। देखिए इस तरह से मैंने तीनों में कर लिया था। बहुत प्यारा लग रहा था ये बनने के बाद। और जो नीचे की लटकन है, ये भी डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने बड़ा यूज़ किया, बाकी सब जगह मैंने छोटे गोटे के फूल यूज़ किए हुए हैं। आप इसे बना कर देखिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी क्रिएशन कैसी लग रही है, कितनी प्रिटी लग रही है और आप मेरे साथ जुड़कर कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा वेट करती हूँ और चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी नॉलेज को, मेरी आइडिया को आप सब यूज़ करें। घर के सामान से आप अपने स्मॉल बिज़नेस को बहुत आगे ले जाएँ। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं और प्लीज़ बीडी बंच के साथ बने रहिए, बीडी बंच को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।